अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साद क्यूम और आप देख रहे हैं जेके प्रोडक्शन। आज मैं मौजूद हूं आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में। आज की नशिस्त में मैंने अपने साथ एक ऐसे मज़्ज़ज़ मेहमान को दावत दी है जो पेशे के एतबार से तो एक बैंकर हैं, लेकिन शौक़ और पैशन उन्हें आर्गेनिक फ़ार्मिंग की तरफ ले आया। आर्गेनिक फ़ार्मिंग क्या है, फ़र्क जलील साहब को ये शौक़ पैदा कैसे हुआ, ये जो सारी चीज़ें इनसे डिस्कस करेंगे और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे ये प्रोसेस है कितना मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम फ़र्क साहब, अस्सलाम सबसे वालेकुम पहले तो सर, क्या मैं हाल है? ठीक है, आप खैरियत से शुक्र हैं? अल्लाह का वेलकम करता हूँ थैंक आपको यू सर, जेके बहुत प्रोडक्शन के शुक्रिया। प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, मुझे आप बताएं, पेशे के एतबार से आप एक बैंकर हैं, जी बिल्कुल। लेकिन ये आर्गेनिक फार्मिंग वो भी थोड़ा सा आउट ऑफ सिटी से आके बाहर आके ये आपने सोचा कैसे? तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं बुनियादी तौर पे बैंकर हूँ और आपको पता है कि बैंकर की जॉब काफ़ी टफ़ होती है, और ये शौक़ जो है ये मुझे बचपन से है। मैं अपने जब से मैंने होश संभाला है तो मैंने अपने घर में जो है वो अंडों के लिए मुर्गियाँ पालनी शुरू की और मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लें रखने की, और मुझे वो एक शौक़ शुरू से था। लेकिन कुछ अर्सा कबल जो है मैंने अपने शौक़ को जो है वो ज़रा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश की, और अपनी तरफ से कोशिश की कि यार मैं अपने कम्युनिटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। और ये जो हमारा एक गैप है यहाँ पे फार्मिंग का, आप ने देखा होगा कि यहाँ आज़ाद कश्मीर में बहुत कम जो है लोग फार्मिंग की तरफ आते हैं, और ख़ास तौर पे पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ। तो उसको मैं थोड़ा सा लोगों को इनकरेज भी करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि यार ये काम हो सकता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग चूँकि इस वक्त मुस्तकबिल है फार्मिंग का, क्योंकि दुनिया जो है वो आप देख लें कि जा रही है हेल्थ के बेनिफिट्स को देखते हुए, और बाकी जितने भी उसमें मसाइल हैं आपकी जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उसको देखते हुए, तो हम शिफ्ट हो रही है दुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, आपके पास जो ब्रीड्स हैं किस तरह की, मतलब अंडे गोश्त वाली ब्रीड्स हैं या किस तरह की आपके अच्छा, पास मैं ब्रीड्स हैं? आपको ब्रीड्स के हवाले से ये बता दूं कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 10-15 डिफरेंट किस्म की ब्रीड्स हैं, जिसमें मोस्टली जो है वो डुअल पर्पस ब्रीड हैं। तो मेरे पास ज़्यादातर डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं, जिनमें मेरे पास लाइट सुसिक्स है, ब्लैक ऑस्ट्रोलॉप हेरिटेज में, और उसके अलावा RIR है, रोड आइलैंड रेड जिसको कहते हैं, फिर अमेरिकन ब्रीड है, प्ले माउथ है। ये सारी जो हैं वो ब्रीड्स हैं जो बहुत अच्छी डुअल पर्पस हैं, कि दोनों मकासद के लिए, वो अंडे के लिए भी बहुत अच्छी हैं और गोश्त के लिए भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, जितनी आपकी ब्रीड जो आप अंडा, क्योंकि आप यहाँ पे मुजफ्फराबाद में आपका काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, आप डोर टू डोर जाके डिलीवरीज भी करते हैं, तो जो आपके ब्रीड्स अंडे देने वाली हैं वो सारी ऑर्गेनिक फूड पे हैं, उनको कोई अच्छा, आप ये मैं डायरेक्टली फीड? आपको, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक तो हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बेसिकली क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग ये है कि आपने अपनी जो मुर्गी है उसको टोटली ऑर्गेनिक बेस्ड फीड देनी है। नेचुरल फीड है, नेचुरल गेन को हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा आपने देखा है, बल्कि अपने नाज़रीन को आप दिखाएंगे भी, कि हमारी जो मुर्गी है वो बाहर ओपन पास्चर में किस तरह वो घूम फिर के खा पी रही होती है। ये जो अंडा है, ये हम जो खाने के लिए अंडा सेल करते हैं वो टोटली हम उसको ऑर्गेनिक माहौल में रखते हैं, ओपन फ्री रेंज देते हैं, और इसीलिए मैंने अपना नाम जो फार्म का है वो फ्री रेंज फार्म रखा हुआ है। फ्री रेंज से मुराद ये है कि हमारी मुर्गी को टोटल आज़ादी है कि वो कहीं भी घूमे फिरे और जो भी उसका दिल करता है वो खाए। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आपके पास, मैंने क्योंकि विज़िट किया आपके फार्म का, आपके पास काफ़ी ज़्यादा फैंसी जो है ना वो ब्रीड्स भी हैं, तो ये कमर्शियल बेस के लिए आप यूज़ कर रहे हैं या? एक्चुअली ये है कि देखें, हम एक कमर्शियल सेटअप में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए मैंने थोड़ा सा अपने बिज़नेस को डाइवर्सिफाई किया है। हमने अंडे वाली मुर्गी भी रखी हुई है, उसके साथ हमने मुख्तलिफ फैंसी ब्रीड्स रखी हुई है। फैंसी ब्रीड्स वो हैं जो मतलब जिनकी मांग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और उनकी जो मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम आती है, बट उनकी जो आपकी जो सेल प्राइस है वो थोड़ी सी बेहतर मिलती है। मतलब उसमें आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा अच्छा आता है। हमें मुख्तलिफ चीज़ों पे ज़रा तवज्जो फोकस करना पड़ता है ताकि हम अपने एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। अच्छा, मैं अगर स्पेसिफिक पूछूं कि आपके पास कौन कौन सी ब्रीड्स है, अगर मुझे उनके आप नाम बता सर, दें कौन इस कौन सी? मेरे पास इस वक्त जो आप जिनको आप कह लें कि फैंसी में जो आती हैं, बेसिकली जो हमारी डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं वो इंपोर्टेड हैं। वो भी फैंसी किसी हद तक आप उनको कह सकते हैं, लेकिन वो यूटिलिटी ब्रीड्स हैं, उनके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। फैंसी से मुराद वो ब्रीड है कि जो आपको सिर्फ आप उसकी उसकी आउटलुक के हिसाब से या उसकी खूबसूरती के लिए आपने रखी हो। उसमें मेरे पास माशाल्लाह जो सबसे महंगी ब्रीड है वो लेकिन वेल्डर एक जर्मन ब्रीड है, वो है। उसके अलावा ब्राह्मा है। ब्राह्मा काफ़ी मशहूर ब्रीड है, काफ़ी लोग उसको रखते भी हैं। काफ़ी हैवी ब्रीड है, वन ऑफ द हैवीएस्ट ब्रीड्स, उसको किंग ऑफ पोल्ट्री भी कहा जाता है। उसके अलावा मेरे पास सिल्की है, और सब्राइट्स हैं, गोल्डन सब्राइट है, सिल्वर सब्राइट है, और उसके अलावा कोचिन है मेरे पास। कोचिन में भी डिफरेंट कलर्स के हैं, बफ़ कोचिन है, ब्लू कोचिन है, ठीक है। और साथ में जो मैंने आपको पहले जिक्र किया जो मेरी डुअल पर्पस ब्रीड्स हैं वो भी सारी इंपोर्टेड हेरिटेज ब्रीड्स हैं। प्ले माउथ है, सुसेक्स है, उसके अलावा ऑस्ट्रोलॉप है। तो ये माशाल्लाह मेरे पास ब्रीड। उसके अलावा जो मैंने अंडे वाली ब्रीड रखी है ब्राउन लोमेन है।
जो कि एक हाइब्रिड ब्रीड है और बहुत अच्छे ब्राउन कलर की उसके अच्छी प्रोडक्शन आती है, और वो अंडा हम अपनी मार्केट में ऑर्गेनिक अंडे के हिसाब से बेचते हैं। अच्छा, कश्मीर में एक कंसेप्ट है कि यहाँ पे जो है वो फार्मिंग कामयाब नहीं है, या तो हम पता लगता है जी एक बीमारी आ गई और सारा के सारा आपका जो जितनी भी ब्रीड्स हैं वो ख़त्म सर हो गई। तो ये मसला क्या है आखिर यहाँ पे या पाकिस्तान में, आप अगर हम कंपैरिजन करें कि इशू क्या है यहाँ पे, कि क्यों कहा जाता है कि यहाँ पे जो है वो फार्मिंग कामयाब नहीं? हम एक कंसेप्ट की बात करते हैं जो बन जाता है और फिर उसको लोग बगैर सोचे समझे फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि फार्मिंग कामयाब नहीं है, कुछ मुश्किलात ज़रूर हैं। मुश्किलात ये हैं कि यहाँ हमें फीड कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है जी, क्योंकि हमारे यहाँ लोकल प्रोडक्शन बहुत कम है। हमारा आप एरिया आप समझते हैं, आप जानते हैं कि हमारी ग्रेन प्रोडक्शन बहुत कम है। जो हमारे फीड के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो लोकली बहुत कम बनते हैं, सारी पंजाब से या मनसेरा से हम इंपोर्ट करते हैं। तो उस वजह से हमें उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ती है। लेकिन फिर मुझे कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ मेरा जो है कम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। वो क्या है कि हमारे पास मौसम बहुत अच्छा है, ठीक है। जो गर्मियों में हम जो प्रोडक्शन ले सकते हैं या हम जो ब्रीडिंग करवा सकते हैं वो पंजाब में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पंजाब में आपको वो एयर कंडीशन लगा के आप वो ब्रीड रख सकते हैं। जैसे ब्राह्मा मैंने रखी हुई है, यहाँ हम उसको सिंपली पंखे की हवा में भी रख सकते हैं, बट पंजाब में उसके लिए आपको एयर कंडीशनर लगाना पड़ता है। तो ये है कि कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन अगर आप काम करना चाहें तो रास्ते निकल आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पॉसिबल नहीं है, फार्मिंग पॉसिबल है और बहुत अच्छी आप कमर्शियल फार्मिंग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। दूसरा मुझे ये बताएं कि आपने क्योंकि डेफिनेटली जब आप इतने बड़े लेवल पे काम कर रहे थे बीमारियां आती हैं, तो वैक्सीनेशन के हवाले से आपने क्या जी प्रोसेस? वो मैं आपका पहला सवाल भी मैं आधा रह गया था, उसको भी थोड़ा सा मैं कवर करूँगा कि इसमें यह है कि बीमारी आती है। बीमारी इसका आप कोई भी ज़िंदा चीज़ रखेंगे उसमें बीमारियां आएंगी, लेकिन क्या है कि आपने उसको रिस्क को जो है ना कम से कम करना होता है, और उसमें सबसे पहला जो काम है कम करने के लिए वो आपका वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन जो है, और वैसे भी पोल्ट्री में ये कहा जाता है कि जो है ना प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि आपकी जो इलाज परहेज़ जो है वो इलाज से बेहतर है। आपको इलाज बाज़ का जब बीमारी आ जाती है तो वो कवर करना बहुत मुश्किल होता है उसको, तो उसको आपने पहले से प्रीएम्प्ट करना होता है और चीज़ों को। तो हमारा जो है ना, चूँकि हम टोटली ऑर्गेनिक कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उनको देते हैं, अपार्ट फ्राम वैक्सीन्स तो एक पूरे शेड्यूल के मुताबिक होती हैं। जो एक पूरा शेड्यूल आप लेयर का हमारे पास होता है उसके मुताबिक हम वैक्सीन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त पे काम करते हैं, ताकि अगर बीमारी आए तो बजाय एंटीबायोटिक के वो ख़ुद अपनी जो आपकी इंटरनल विल पावर है उससे उसको कंट्रोल कर सके। एंटीबायोटिक का यूज़ बिल्कुल मिनिमम है। हम सिर्फ जो है ना छोटे चूज़े पे हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। वंस वो ग्रो अप हो जाते हैं फिर एंटीबायोटिक की हमें ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हमने उनकी इम्यूनिटी को इतना डेवलप कर दिया होता है मुख्तलिफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के थ्रू कि हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती एंटीबायोटिक। अच्छा, अभी आपके पास फार्म में सबसे महंगा और सबसे जो सस्ता है वो कौन कौन से ब्रीड्स हैं, कौन कौन सी हैं वो सबसे? बेसिकली जो ब्रीड की कीमत का तयन होता है ना, वो उसकी होता है दो तीन चीज़ें उसमें काउंट होती हैं। एक तो कि कितनी रेयर ब्रीड है, कि यार अगर कोई ब्रीड बहुत आम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस गिर जाती है। इसी तरह उसकी यूटिलिटी क्या है, कि उस मसलन क्या वो गोश्त के लिए है, क्या वो अंडे के लिए, या फिर आप उसको सिर्फ खूबसूरती के लिए रख रहे हैं। और उसके अलावा उसको पालना कितना मुश्किल और आसान है, ये भी उसकी कीमत का तयन करता है। तो मेरे पास माशाल्लाह काफ़ी कीमती वाली बर्ड्स भी हैं और जो नॉर्मल बर्ड्स भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अंडे वाली हमारी ब्राउन लोमन है वो तकरीबन 2200 में मुर्गी जो है वो आपको ब्रीडर अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाती है। इसी तरह उसका चूज़ा 100-150 में आपको डे ओल्ड चूज़ा मिल जाता है। फिर एक कुछ ब्रीड्स हैं, जैसे हमारे पास ब्राह्मा है जिसको ब्रीड करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, उसका काफ़ी लेट जाके उसका ब्रीडर तैयार होता है, और दूसरा उसके ब्रीडर अभी इतने आम नहीं है। तो आपको जब इंपोर्ट करते हैं तो काफ़ी कीमती पड़ते हैं वहाँ पे। फिर वो उसका चूज़ा हम तकरीबन 1000-1200 पर डे के हिसाब से, ब्राह्मा है लेकिन वेल्डर है, उनके हम सेल करते हैं। तो मेरे पास जो सबसे कीमती ब्रीड्स हैं वो यही है। अच्छा, तो अगर आप मुजफ्फराबाद से या बाहर से आपको डेफिनेटली आर्डर्स भी आते होंगे, मैं क्योंकि देखता हूँ आप बहुत सारे आर्डर्स डिलीवर भी करते हैं, तो लोग अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? सर मेरा माशाल्लाह सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है। फेसबुक पे पेज है जिसका लिंक आप देख सकते हैं। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप जो है बिज़नेस व्हाट्सएप है, उस पर आप डायरेक्ट मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे ऑर्डर कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जो ज़्यादातर अब हमारा जो मैक्सिमम ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सारे ऑनलाइन आते हैं।
थोड़ा टाइम आपको लगता है, जो मुझे लगा है तकरीबन 2 साल। अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग जो है वो ऑर्डर्स कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में मैंने मुल्तान तक बर्ड्स भेजे हैं, सखर भेजे हैं, कोयटा भेजे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क बन चुका हुआ है। अच्छा, ये पीछे मैं देख भी रहा हूँ तो आपने एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ है, ये क्या चीज़ है? मैं ज़रा इसके बारे में जानना सर चाहूँगा। अभी रिसेंटली ये हुआ है कि फीड की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है पिछले कुछ महीनों में। हम ये एक डक वीड एक ऐसी फीड है, मुतबादल फीड, अल्टरनेटिव फीड है बेसिकली, जो पानी पे उगती है और जिसको आप मुर्गियों को देते हैं, उसमें बहुत अच्छी प्रोटीन की परसेंटेज है। तो मतलब ये कि आप उसको अपनी जो फीड दे रहे हैं मुर्गी को, उसको कम करके आप जो है ये दे सकते हैं अल्टरनेटिवली, और इसको जो कॉस्ट ऑफ इसकी प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम आती है। तो उसमें ये है कि हम ये उगाने के लिए अभी उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये तालाब हमने बनाया है और उसका कल्चर मैंने मंगवाया, इंशाल्लाह कल तक आ जाएगा। तो वो फिर आपको साथ शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह, उसकी वीडियो भी। तो वो खुद ऑटोमेटिकली पानी पे ग्रो करती है और वो आप डेली अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी जो कॉस्ट है फीड की वो कम होती है, प्लस जो हम ऑर्गेनिक हमारा एक कंसेप्ट है उस पर फर्दर हम उसको जो है ना नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा फ़र्क साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि आप तकरीबन 2 साल से ये काम कर रहे हैं, तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, एज अ बिज़नेस, अगर कोई लोग आपको देख के अडॉप्ट करना चाह रहे हैं या आपको देख के वो भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि वो इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं? अर्निंग का ज़रिया है उनके लिए जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है साद भाई आपका। और यूट्यूब पे आजकल आपको बेशुमार वीडियोस मिलती हैं जो कहती हैं जी इतनी मुर्गियाँ रख लो और रातों रात आप लाखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा कोई बिज़नेस दुनिया में नहीं है जो आपको रातों रात लाखपति बना दे, करोड़पति बना दे। आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और वो प्रोसेस है, एक ग्राइंड है, एक रगड़ा जिसको आप कहते हैं, वो लगाना पड़ता है। जब तक आप वो रगड़ा नहीं लगाएंगे, आप नहीं सीखेंगे काम को, तब तक आप उसमें पैसे नहीं कमा सकते। मैंने भी वो रगड़ा 2 साल लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मैंने गलतियां की हैं, बहुत मैंने गलत डिसीजंस लिए, गलत इन्वेस्टमेंट्स की, पैसे ज़ाया भी किए, बट एट द एंड ऑफ द डे जो एक्सपीरियंस मुझे हासिल हुआ है, अब मैं इस काबिल हूँ कि मैं लोगों को गाइड भी कर सकता हूँ कि यार आप ये काम कैसे करें, ठीक है। और ये मैं लोगों को ये, बल्कि आप कह लें कि इस चैनल के तवज्जुह से ये लोगों को ये तरगीब भी देना चाहूँगा कि आप इस काम की तरफ आएँ। हमारा सर्वाइवल जो है वो फार्मिंग में है। कमर्शियल फार्मिंग में जाते हैं तो कमर्शियल में इसमें बहुत फ़ायदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि आप लोगों की वीडियोस देख के ना शुरू करें, आप खुद इसको सीखें पहले काम। और काम सीखने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप एक छोटे से सेटअप से स्टार्ट करें, 30, 40, 20 मुर्गियाँ, जितना आपकी गुंजाइश है, जगह है, उससे स्टार्ट करें, काम को सीखें और रगड़ा लगाएं, जिसको मैं कहता हूँ अपनी ज़ुबान में कि रगड़ा लगाएंगे तो आपको काम जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आज से इनकम नहीं जनरेट कर सकते। थैंक यू वेरी मच फ़रक जलील साहब, बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया सर, आपका, थैंक यू आपके जज़ाकल्लाह। आने का। आप साथ भाई मैं एंड पे आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आपने वीडियो बनाई है ये बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा जो है उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। और जो लोग डर रहे हैं इस काम में आने से, इंशाल्लाह उनका डर दूर होगा। मैंने जो सीखा है मुझे उसको सिखाने में कोई आर नहीं है। और बेशुमार लोग मुझसे पूछते हैं, कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं। तो जिसको भी किसी हवाले से, इस हवाले से गाइडेंस की ज़रूरत है तो मेरा हर वक्त जो है वो नंबर हाजिर है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। और मैं इंशाल्लाह जो मैंने इस काम में सीखा है वो मैं आगे सिखाने में मुझे कोई मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया साद भाई, आपके आने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करते रहेंगे कि आप तक कश्मीर और कश्मीर का मुस्बत चेहरा पेश करते रहें। और यकीनन आज इस वीडियो को देख के जो लोग भी एफजे फार्म से कांटेक्ट करेंगे उन्हें यकीनन कोई ना कोई जो है डिस्काउंट ज़रूर दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और जगह से किसी और टैलेंटेड कश्मीरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।